क्या तुम लोगों ने भी ये सुना है कि भाई सप्लीमेंट्स मत लिया कर, ये हमारी किडनी को डैमेज कर देते हैं? क्या ये बातें सच में ट्रू है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि साइंस क्या कहती है वे प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से रिलेटेड। क्या ये सच में हमारी किडनी को डैमेज करते हैं? कौन सा सप्लीमेंट एक्चुअल में सेफ है लेना, कौन सा सप्लीमेंट रिस्की है, और तुम अपनी किडनी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इवन अगर तुम जिम जा रहे हो। सो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर तुम अभी करंटली सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हो। सो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको भी ये डाउट अपना 100% क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम सप्लीमेंट्स ले रहे हो या फिर तुम सोच रहे हो। सो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर तुमने यार कोई भी पॉइंट मिस कर दिया फिर तुम्हारा जो डाउट है वो 100% क्लियर नहीं हो पाएगा और तुमको और वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उससे कोई पॉइंट नहीं बनता। सो प्लीज आज की वीडियो एंड तक देखना, मैं 100% तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दूंगा। सो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। यार सबसे पहला पॉइंट आता है वेयर दिस फेयर कम्स फ्रॉम। सो मोस्ट ऑफ द पीपल सप्लीमेंट्स को हार्मफुल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो ना वे प्रोटीन, क्रिएटिन, इन सबको ना स्टीरॉयड से कंफ्यूज कर रहे हैं। सो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ कि वे प्रोटीन और क्रिएटिन कोई भी स्टीरॉयड्स नहीं है। सो ये तुम्हारी किडनी पे कोई भी इश्यूज नहीं लाएंगे। सेकंड, उन लोगों ने जो किडनी इश्यूज की जो स्टोरी सुनी है ना, उन्होंने स्टोरीज तो सुनी है बट उसके पीछे का फुल कॉन्टेक्स्ट उनको पता ही नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उन्होंने स्टोरीज सुनी है किडनी इश्यूज की, उन केसेस में ये देखा गया कि उन पीपल को ऑलरेडी किडनी डिसीजेज प्री एग्जिस्टिंग थी सप्लीमेंट्स लेने से पहले। सेकेंड, या तो वो बहुत हाई डोज ले रहे थे सप्लीमेंट्स का। सेकेंड, वो इनफ वाटर इनटेक नहीं कर रहे थे जिस वजह से उनको किडनी इश्यूज देखने को मिले, जैसे किडनी स्टोन या फिर किडनी फेलियर, ये वाली इश्यूज उनको देखने को मिले। सो अगर तुम को एग्जिस्टिंग कोई भी किडनी इश्यूज नहीं है या फिर मेडिकल कंडीशन नहीं है, उस केस में तुमको सप्लीमेंट से डरने की कोई भी नीड नहीं है। अब सेकंड पॉइंट आता है वे प्रोटीन एंड किडनी। सो देखो यार ये सबसे बड़ा मिथ है कि ना वे प्रोटीन हमारी किडनी को कंप्लीटली रूइन कर देती है, बट ट्रूथ ये है कि हेल्दी किडनी इजीली हाई प्रोटीन डाइट को हैंडल कर सकती है। साइंटिफिक स्टडीज के अंदर ये शो हुआ है कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, एक हेल्दी पर्सन जो एक हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है वो ईजिली हाई प्रोटीन डाइट को किडनी हैंडल कर सकती है उस केस के अंदर। बट थोड़ा सा उस केस में किडनी को हार्डर वर्क करना होगा जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। डॉक्टर वन पीपल को उस केस में करते हैं, सपोज अगर किसी पर्सन को एग्जिस्टिंग किडनी स्टोन्स हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, उस केस में डॉक्टर उन लोगों को वार्न करते हैं कि उनको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि उनको एग्जिस्टिंग किडनी इश्यूज हैं। अगर वो सप्लीमेंट्स लेंगे सो उस केस में उनको प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है जो उनको एग्जिस्टिंग है। सो एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन के अंदर जो जिम जा रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, उस केस के अंदर सप्लीमेंट्स उसकी किडनी को कोई भी हार्म नहीं करते जब तक कि वो प्रिकॉशनरी सही डोज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहा है तब तक। अब थर्ड पॉइंट आता है क्रिएटिन एंड किडनी। सो देखो यार मोस्टली पीपल ये कहते हैं कि जब हम क्रिएटिन लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स किडनी इश्यूज तुमको होने हैं। बट ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रिएटिन एक वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सप्लीमेंट में से एक है। क्रिएटिन जब हम ले रहे हैं ना, सो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन लेवल इंक्रीज हो रहे हैं बट वो बहुत कम अमाउंट में इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ क्रिएटिन यूसेज, क्योंकि हम डेली क्रिएटिन को यूज़ कर रहे हैं अपने जब हम वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे क्रिएटिन यूज़ में आ रहा है। सो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिन का लेवल वो इंक्रीज होता है बट वो बहुत स्लाइट अमाउंट में इंक्रीज होता है। स्टडीज़ में ये देखा गया क्रिएटिन एक वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च एंड सेफेस्ट सप्लीमेंट में से एक है। इवन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं ना तो भी है हमारी किडनी को हेल्दी एडल्ट्स के अंदर बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। क्रिएटिन रिस्क की तभी होता है जब या तो देखो हम वाटर इनटेक जो हमारा है वो बहुत कम हो चुका है, या फिर हम डेली सोचे 10 से 20 ग्राम क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दें, उस केस में भी हमारी किडनी को 100% डैमेज कर देगा। या फिर तुमको एग्जिस्टिंग कोई भी किडनी इश्यूज़ है सो 100% तुमको क्रिएटिन इश्यूज़ क्रिएट करके देगा ही देगा। सो क्रिएटिन अगर तुम एक हेल्दी एडल्ट हो, तुमको कोई भी किडनी इश्यूज़ नहीं है और तुम अच्छे से अपनी डाइट ले रहे हो, तुम अच्छे से अपनी वर्कआउट पे ध्यान दे रहे हो, तुम अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो, सो उस केस में तुमको क्रिएटिन कोई भी किडनी इश्यूज करके नहीं देगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है प्री वर्कआउट एंड किडनी। सो देखो यार प्री वर्कआउट के केस में ना थिंग्स थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। मोस्टली प्री वर्कआउट के अंदर हमारा कैफीन होता है, बीटा एलेनाइन होता है,
एमिनो एसिड्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। सो अगर तुम डेली स्टिमुलेंट्स पे रिलाई कर रहे हो अपने वर्कआउट के लिए, उस केस में इनडायरेक्टली वो तुम्हारे किडनी पे स्ट्रेस डालता ही डालता है। और ये सब भी इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, हाई कैफीन, हाई ब्लड प्रेशर। ये सब चीज़ें तो हैं, बट देखो ये भी तभी पिक्चर में आती है अगर तुम इसका एक्सट्रीम हाई यूसेज कर रहे हो। सपोज करो तुम 2 स्कूप डेली लेना यूज़ करना स्टार्ट कर दो, सो उस केस में ये चीज़ें पिक्चर में आती हैं। बट अगर तुम कंट्रोल वे में गैप ले लेके कभी कभी यूज़ कर रहे हो, सो उस केस में ये तुम्हारी किडनी को स्ट्रेस नहीं देगा। बट अगर तुम एग्रेसिवली इसका यूज़ कर रहे हो तो 100% तुम्हारी किडनी को प्री वर्कआउट डैमेज कर सकता है। अब फिर पॉइंट आता है फेक सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू रियल डैमेज। सो देखो यार, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो किडनी फेलियर्स का होता है वो है फेक सप्लीमेंट, क्योंकि इसके अंदर बैंड केमिकल्स यूज़ होते हैं, हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं, चीप प्रोटीन इसमें यूज़ किया जाता है, मेलानाइन इसमें यूज़ किया जाता है, हैवी मेटल्स इसमें यूज़ करे जाते हैं। सब कुछ बैंड सब्सटेंस जो तुम्हारी किडनी को 100% डैमेज कर देता है वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सो तुमको ये मेक श्योर करना है कि अगर तुम कभी भी सप्लीमेंट बाय कर रहे हो तो तुम ऑथेंटिक सर्टिफाइड सेलर से ही अपने सप्लीमेंट्स को बाय कर रहे हो। अगर तुम सस्ते के चक्कर में, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में कहीं और से प्रोटीन बाय करोगे या फिर कोई भी सप्लीमेंट बाय करोगे तो 100% चांसेस हैं कि तुमको वो फेक सप्लीमेंट मिल रहा है और तुम्हारी किडनी उस चीज़ से डैमेज हो जाएगी। सो तुमको ये चीज़ मेक श्योर करनी है। एंड अगर तुमको देखो किस केसेस में तुमको सप्लीमेंट्स अवॉइड करने हैं। अगर तुमको एग्जिस्टिंग कोई किडनी स्टोन्स है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग कोई भी तुमको अगर मेडिकल कंडीशन है, सो उस केसेस में तुमको सप्लीमेंट कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। एंड अगर तुम अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुमको मेक श्योर करना है कि तुम डेली 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक कर रहे हो। तुमको अच्छे से ये चीज़ ट्रैक करनी होगी। तुमको रिकमेंडेड डोज ही सप्लीमेंट्स की लेनी है, यानी अगर तुम ओवरडोज करोगे, तुम सोच रहे हो मैं ओवरडोज कर लेता हूँ, वाटर इनटेक कर लूँगा, अच्छे से एक्सरसाइज कर लूँगा, सो उस केस में भी तुम्हारे को किडनी इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं। थर्ड, तुमको मेक श्योर करना है कि तुम प्रॉपर रेस्ट डेज ले रहे हो। तुमको मेक श्योर करना है कि तुम ऑथेंटिक सेलर से ही अपने सप्लीमेंट्स को परचेज कर रहे हो। सो अगर तुम सब चीज़ें अच्छे से रिकमेंडेड वे में ही परफॉर्म करते हो तो सप्लीमेंट्स तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, मीन्स तुम्हारी किडनी को कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो ये चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है अगर तुम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो या फिर अगर तुमको कोई मेडिकल कंडीशन है। ये सब चीज़ें तुमको पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे हैं, सब चीज़ें तुमको ध्यान में रखने होंगे सप्लीमेंट का यूज़ करने से पहले, या फिर अगर तुम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो और अगर तुमको कोई मेडिकल कंडीशन है उस केस में तुमको सप्लीमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, या फिर तुम अपने फिजिशियन से सबसे पहले कंसल्ट करो कि भाई मैं अब सप्लीमेंट आगे यूज़ करूँ ना करूँ, क्योंकि मेरे को एग्जिस्टिंग ऐसे इश्यूज़ है, मैंने ये चीज़ तुम्हारे साथ शेयर नहीं करी थी। सो यार आई होप तुम्हारा जो ये डाउट है सप्लीमेंट से रिलेटेड, किडनी इश्यूज से रिलेटेड, वो 100% आज तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। बाकी यार अगर तुम्हारे कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशंस है, तुम्हारे कोई डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, मैं 100% तुम्हारे कमेंट का रिजोल्यूशन दूंगा। तुम्हारा अगर कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड या फिर जिम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, मैं 100% उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। बाकी यार तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। सो यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। सो यार प्लीज़ 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 जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मंडे टू सैटरडे तुमको पता ही है 6 पैक ऐप सीरीज चल रही है इस चैनल पे, लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर मैं तुम्हारे लिए व्लॉग फॉर्मेट में पूरी दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग सीरीज़ है, जल्दी जाके वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। संडे को तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो आती है जो तुम अभी करंटली देख रहे हो, जिसमें हम जो भी तुम्हारे डाउट्स रहते हैं वो सब क्लियर करते हैं। और मंडे टू सैटरडे तुम्हारे लिए 2 शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ। बहुत अमेजिंग कंटेंट यार, मैं ऑलरेडी 1300 वीडियोस तुम लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। अब चीज़ें तुम्हारे हाथ में, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम अपने 6 पैक ऐप सीरीज़ में बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको बताइए हमारे बैक एंड आर्म्स का भी कितना तगड़ा, कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। सो अब मैं मिलता हूँ तुमको कल को, तब तक के लिए चैनल पर जाओ, भर के कंटेंट पड़ा है, सब जाके चेकआउट करो। सब मैं सीधा तुमको कल को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।